अस्सलाम वालेकुम। मैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की शोबा जर्नलिज्म को इस मौके पे मुबारकबाद पेश करती हूँ जो आजकल उर्दू सहाफ़त के 2 साला तकरीबात में मशगूल है। बरसगीर की तारीख, सहाफ़त और तहजीब कभी मुकम्मल नहीं समझी जाएगी जब तक न इसमें उर्दू अदब, उर्दू जर्नलिज्म और तहरीर को शामिल नहीं किया जाता। गुज़श्ता एक दहाई से हम मुशाहिदा कर रहे हैं कि बहुत से अनासिर उर्दू को एक फ़िरक़े की ज़बान करार देने की मुहिम पे गामज़न है, जिसकी शुरुआत सन 47 में भी हुई थी जब बरे सग़ीर 2 मुल्कों में तकसीम हुआ था। हालांकि उस वक्त भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने हिंदुस्तान में रहने को तरजीह दी, जो बदकिस्मती से मौजूदा हालात के पेश नज़र अपने फैसले पर अब मखमसे का शिकार हो रहे हैं। देखिए, उर्दू सिर्फ ज़बान नहीं है बल्कि ये एक तहजीब है, ये एक तहरीक है और इसकी एक शानदार तारीख है। उर्दू जर्नलिज्म ही था कि जिसने साम्राज्यी ताकत के खिलाफ अवाम को बेदार किया, वो चाहे हरीदत का अखबार जामे जहानुमा था या आज़ाद का अल हिलाल था। बेशतर दानिशकदों या यूनिवर्सिटीज में इस वक्त उर्दू जर्नलिज्म के शोबे मौजूद हैं, मगर मैं समझती हूँ कि जिस शिद्दत से माजी और हाल के किरदार पर तहकीक और तनकीद होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजूहात हम समझ सकते हैं। लेकिन हमारी भी कोताही कि उर्दू को हमने शायरी और कहानियों तक महदूद रखा, ये भी एक बड़ी ज्यादती है और इस पर हमें गौर करना चाहिए और काम भी करना चाहिए। मैं आपकी इस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपकी कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा और इससे मज़ीद लोगों को उर्दू से मुतारिफ होने का मौका भी नसीब होगा इंशाअल्लाह। किसी जबान, अदब या सहाफत को जबान की बुनियाद पर डिब्बों में बंद नहीं किया जा सकता, जो कभी बरे सग़ीर की रिवायत नहीं रही है। अगर ऐसा होता तो मुंशी प्रेमचंद, ब्रिज नारायण चकबस्त और कृष्ण चंद्र जैसे मायानाज अदीब उर्दू से ताल्लुक नहीं रखते होते। मेरा पक्का ईमान है कि उर्दू जर्नलिज्म फिर एक बार वही रुतबा और मकाम हासिल करेगा जो बरे सग़ीर में आज़ादी, अदबी और सहाफ़ियाना तहरीकों में इसको हासिल रहा है। इंशाअल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि आपकी ये तकरीबात जो हैं वो कामयाब रहे। शुक्रिया।